मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन धारण की कथा सुनाऊंगी। वृंदावन में रहकर भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ अनेक प्रकार की लीलाएं कर रहे थे। एक दिन बालक कृष्ण ने देखा कि नंद बाबा और सभी गोप ग्वाले किसी पूजा की तैयारी कर रहे हैं। तब कृष्ण नंद बाबा के पास गए और पूछा, बाबा, ये किसकी पूजा की तैयारी हो रही है? तब बाबा ने कहा, लाला, हम लोग हर साल इंद्र देवता का यज्ञ करते हैं और उत्सव मनाते हैं, क्योंकि इंद्र देव ही तो हम सबको सुख समृद्धि देते हैं। बाबा की बात सुनकर कृष्ण बोले, पिताजी, सभी लोग अपने अपने कर्मों के अनुसार पैदा होते हैं और अपने कर्मों से ही मर जाते हैं। तब इसमें इंद्र के पूजन की क्या आवश्यकता? इंद्र हमारा क्या भला कर सकता है? पिताजी, मेरे अनुसार तो हमें गिरिराज पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वन और पर्वत ही तो हमारे घर हैं और उन पर उत्पन्न होने वाली वनस्पतियों, फल फूलों से हम लोग का जीवन यापन होता है और घास से हमारी गौएं प्रसन्न होती हैं। अतएव हम सभी को गिरिराज की ही पूजा करनी चाहिए। कृष्ण के समझाने पर नंद बाबा तथा ग्वाल गोप सभी मान गए और उन्होंने उस सामग्री को, जिससे वे इंद्र का यज्ञ करने जा रहे थे, उस सामग्री को गिरिराज के पूजन के लिए उपस्थित कर दिया। फिर क्या, ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया। गिरिराज पर्वत को सभी भोग सामग्री भेंट की गई, गायों को हरी हरी घास खिलाई गई और गिरिराज की प्रदक्षिणा की गई। दूसरी तरफ ग्वाल बालों को विश्वास दिलाने के लिए भगवान कृष्ण उस पर्वत के ऊपर एक बड़ा सा शरीर धारण करके प्रकट हुए और बोले, मैं ही हूँ गिरिराज, और वहाँ पर अर्पित सभी भोग सामग्री को खाने लगे। ये देखकर ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हुए। इस प्रकार विधिवत पूजा करके वे वृंदावन लौट आए। उधर जब इंद्र भगवान को पता चला कि ब्रज के इन लोगों ने मेरी पूजा बंद कर दी है, तो उसने मेघों के राजा सांवर्तक को कहा कि जाओ, ब्रज में भारी बारिश करके उसे डुबा दो। फिर क्या था, सांवर्तक नंद बाबा के ब्रज पर मूसलाधार बारिश करने लगा। ओले और आंधियों से ब्रजवासियों को पीड़ित करने लगा। अब तो भारी बारिश और ओलों की ठंड से ब्रजवासी बहुत घबरा गए और कृष्ण के पास गए। कृष्ण सब समझ गए कि यह गुस्साए हुए इंद्रदेव की करतूत है। तब कृष्ण ने अपनी योग माया से ब्रजवासियों की रक्षा करने की सोची। कृष्ण ने खेल ही खेल में उस गिरिराज पर्वत को एक हाथ से उखाड़ लिया और ऊपर उठा दिया। पर्वत को उखाड़ने से जो खाली जगह हुई, कृष्ण ने उन सभी गोप ग्वालों से कहा कि आप अपने अपने बाल बच्चों, पशु, धन और सामग्री के साथ इस पर्वत के नीचे बने हुए गड्ढे में आ जाइए और आराम से बैठिए। सभी लोग उस विशाल गड्ढे में आकर सुरक्षित होकर बैठे रहे, अपने कार्य करते रहे। और कृष्ण ने उस पर्वत को बिना हिले डुले 7 दिन तक उठाए रखा। बालक कृष्ण के इस ऐश्वर्य को देखकर इंद्रदेव का घमंड चूर हो गया
और थक हार के उसने बारिश बंद कर दी, आंधी पानी भी बंद कर दिया। जब कृष्ण ने देखा कि आंधी और वर्षा बंद हो गई है, तब उन्होंने सभी ब्रजवासियों को कहा कि अब सब आप लोग निडर होकर गड्ढे से बाहर आ जाइए। भगवान की आज्ञा से सभी लोग अपने अपने बाल बच्चों, स्त्रियों और छकड़ों के साथ बाहर निकल आए। जब सब लोग वहां से सुरक्षित बाहर निकल आए, तब कृष्ण ने उस पर्वत को धीरे से उसी स्थान पर फिर से रख दिया। पर्वत को रखते ही सभी गोप ग्वाले, बाल बच्चे दौड़े दौड़े कृष्ण के पास आए और उन्हें बहुत प्रकार से प्यार और दुलार करने लगे। बड़े लोग आशीर्वाद देने लगे। नंद बाबा, यशोदा और रोहिणी ने कृष्ण को मंगल तिलक लगाया। स्वर्ग में देवताओं ने भगवान की स्तुति की और पुष्पों की वर्षा की। देवता लोग तो शंख और नौबत के साथ भगवान की इस गोवर्धन धारण की लीला का गान करने लगे। इस प्रकार बड़े हर्ष उल्लास के साथ सब लोग ब्रज को लौट आए। बच्चों, इस कहानी से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि अपने पद और प्रतिष्ठा का हमें घमंड नहीं करना चाहिए, और यदि किन्हीं परिस्थितियों में हम कठिनाई में पड़ जाएं या मुसीबत में पड़ जाएं, तो भगवान की शरण आएं, तो भगवान हमारी रक्षा अवश्य करते हैं। बोलो गोवर्धन नाथ की जय। अगली कहानी अगली बार, तब तक के लिए इंतज़ार।